हिंदुओं के बीच में एक नया रंगा हुआ सीआर आया है, एक नया बगुला भगत आया। इसका नाम है हनी सिंह। हनी सिंह आजकल मंदिर मंदिर जा रहा है और कह रहा है कि मुझे अध्यात्म की प्राप्ति हुई, मैं भोले शंकर का बड़ा भक्त हूं। बस तकरीबन 4 साल से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ। महादेव की पूजा कर रहा हूँ और उनका ध्यान कर रहा हूँ। और कारण क्या है? कारण है इसकी वेब सीरीज आने वाली है। और ये केवल इसी का धंधा नहीं है, सारे के सारे जितने बॉलीवुड कराची वुडिये हैं, इन सबको उसी समय पर भगवान याद आते हैं जब इनकी कोई वेब सीरीज आनी होती है। वरना ये सभी वही लोग हैं जो अपनी फिल्मों के अंदर सनातन का अपमान करते हैं, जो खुले आम चद्दर लेकर के मजारों पर जाते हैं और इस्लाम को प्रेज करते हैं। अभी आप लोगों के सामने महाकाल वाला वीडियो चल रहा होगा तो आप लोग इस नशेड़ी से काफी प्रभावित हो रहे होंगे। और मुझे पता है कि एक गाना बना देगा तो उस पर मिलियन व्यूज आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी क्या है उस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। इसने एक इंटरव्यू में पता है कुछ दिनों पहले क्या कहा था? ये जो हम और आप खा रहे हैं इसका बारे में 40,000 साल पहले लिखा हुआ था। आप अपने कानों से सुन लीजिए अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो। और इस्लाम में कहा जाता है, देखो मैं आज आपका रिज़्क खा के जा रहा हूँ यहाँ पे, इस्लाम में कहा जाता है आप किसी के बाद जो रिज़्क खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो 40,000 साल पहले लिखा होता है। ठीक 40,000 साल पहले लिखे हुए थे शो बनने से पहले। अब देखिए ये अपने आप में एक ब्लास्फेमी है, क्योंकि अगर टोटल अब्राहमिक पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा भी है, उनका इतिहास भी नहीं कहता कि वो 40,000 साल पुराने हैं। देखिए अगर सारी पुस्तकों को भी पढ़ लें तो इनके अनुसार आदम पहली बार पृथ्वी पर आए, यानी कि यहां पर मनुष्यों की जो सभ्यता पैदा हुई, जो शुरू हुई है, वो तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम से मैक्सिमम 6,000 साल पहले हुई है। यानी कि पूरे के पूरे अब्राहमिक कल्ट, जिसमें कि यहूदी आ गए हैं, क्रिश्चियंस आ गए हैं, मुसलमान आ गए, 6,000 साल से पहले पीछे खिसकते ही नहीं है। अब ऐसे में अगर ये 40,000 साल पहले लिखा हुआ था इस प्रकार की बात करता है तो ये अपने आप में ब्लेस्फेमी है, क्योंकि मुसलमान इस बात को नहीं मानता है। मुसलमान कहता है कि 6,000 साल के अंदर 1.25 लाख से ज़्यादा नबी पैदा हो चुके हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप 6,000 साल को दिनों में कन्वर्ट करके 1,25,000 से डिवाइड कर दीजिए और मुझे बताइए कि प्रत्येक कितने दिन के बाद में एक नबी पैदा हो रहा है, जबकि इनके पास में 125 नबियों के भी नाम नहीं होंगे और ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अब ऐसे में हमारे फनी सिंह साहब जो हैं, जो कि बहुत फनी बात कर रहे हैं, उनकी बातों पर केवल हमें हंसी आ सकती है, मुसलमानों को गुस्सा ही आएगा। वो कह रहे हैं कि 40,000 साल पहले ये लिखा हुआ था, यानी कि शो शुरू होने से पहले लिखा हुआ था कि हम ये चीज खाएंगे। कहां लिखा हुआ था भाई? वो किताब कहां पर है भाई? और किसने लिखा था भाई? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, क्योंकि 40,000 साल पहले ना तो लिखने वाली कोई बात थी और ना ही लिखने की किसी भी वस्तु का आविष्कार हुआ था। 40,000 साल पहले खुद मुसलमान, ईसाई, यहूदी नहीं मानते हैं कि उस समय पर पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन आरंभ हुआ था। उससे ठीक पहले क्या था? उससे ठीक पहले तो अल्लाह भी पानी पर तैर रहा था। उसके बाद में अल्लाह ने हुक्का गुड़गुड़ाया और उसमें से धुआं निकला और उससे बादल बन गए, जो वो राख थी उससे पृथ्वी बन गई, और इस प्रकार से उसने अपना एक तख्त लगाया और उसके ऊपर जाकर के बैठ गया। इस प्रकार की कहानियां उस किताब के अंदर हैं, जिसके बारे में हनी सिंह कह रहा है कि मैं उन लोगों से तर्क वितर्क किया करता था। भाई ये पैसे के बदले इस प्रकार की फनी बातें करने से ना कोई मजहब, कोई कल्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला है। और तुम्हारी इन सब बकवासों के ऊपर ना जितने भी मैक्सिमम हिंदू जो कि जानते हैं कि अब्राहमिक कल्ट की शुरुआत किस प्रकार से हुई, वो सारे के सारे तो हंसेंगे ही, इवन एक्स मुस्लिम्स भी हंसेंगे। उससे बड़ी बात, मुसलमान खुद तुम लोगों के ऊपर हंसते हैं कि तुम ये कौन सी बात कर रहे हो। आगे हनी सिंह कहता है कि मैं सूफिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से, था मैं तो बी एथिस्ट। बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मिले जा रही, कुछ फकीर, कुछ साईं जी, सूफिज्म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब सुने। मैं सुनता गया। भाई सूफिज्म क्या होता है? कौन होते हैं सूफी? क्या तुमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सुना है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ में हिंदुस्तान आया और उसकी शपथ थी, उसकी कसम थी कि उसको भारत का गजवा हिंद करना है। वो मोहम्मद की मजार पर जाता है और वहां से आने के बाद में कहता है कि मुझे मोहम्मद का ही आदेश है कि मुझे भारत का गजवा हिंद करना है। वो व्यक्ति था जिसने कि मंदिरों के बीच में गायों का करवाया और मंदिरों को अपवित्र करवाया। ये वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि हमने पिथौरा को इस्लाम की सेना के हवाले कर दिया है, मोहम्मद गोरी के हवाले कर दिया है। पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान, हिंदुस्तान में उस समय का सबसे बड़ा सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कि सनातन का रक्षक था, जो धर्म रक्षक था, जो भारतवर्ष का रक्षक था। उस पृथ्वीराज चौहान के पीछे स्लीपर सेल की तरह लग करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसके सिंहासन को समाप्त करवाया, उसके राज को समाप्त करवाया और अंततोगत्वा वहां से जितनी भी लड़कियां थी उन सबको, उनकी महिलाओं को, उनके राज की लड़कियों को सप्लाई किया। जिनको तुम सूफी संत कह रहे हो भाई, वो लड़कियों के सप्लायर थे।
वो हिंदुस्तान को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करने का प्लान लेकर के आए थे, और तुम कह रहे हो कि सूफी संतों के साथ में तुमको धर्म की अनुभूति हुई। धर्म क्या है, मजहब क्या है, इसके बारे में तुमको घंटा कुछ नहीं पता है और तुम बकवास कर रहे हो। और ये सब चीज़ें तो खैर पब्लिक डोमेन में आ गई, और इसी कारण से इन सब चीज़ों के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे बताने का आपको अधिकार बनता है। आगे कहता है मैं उनके साथ में तर्क वितर्क किया करता था। बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साइयों के साथ बैठता था मैं, तो मेरे सवाल उनसे बड़े तर्क होते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो हर चीज का जवाब देते थे। मैं सुनता गया। भाई माथा पीटो यार। अब्राहमिक कल्ट्स के अंदर कोई सी भी उसके सेक्ट हो, कोई सी भी शाखा हो, यहूदी हो, ईसाई हो या इस्लाम हो, और इस्लाम में तो बहुत स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अकल का दखल नहीं कर सकते हैं। इस्लाम के अंदर तर्क वितर्क पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, क्योंकि अल्लाह ने जो कह दिया है, अल्लाह एक तरीके से सब कुछ जानता है और उसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता, और उसकी बात के ऊपर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता। अल्लाह जो कहता है वो मोहम्मद को पता है, और मोहम्मद को ये पता है कि अल्लाह ने क्या कहा है। थर्ड पर्सन की यहां पर कोई एंट्री नहीं है, लेकिन ये दोनों लोग ही एक दूसरे की बात को वैलिडेट करते हुए किताब लिख देते हैं और बाद में लिख देते हैं कि इसके अंदर अकल का दखल नहीं होगा। और जहां पर अकल का दखल नहीं है, ये बंदा कह रहा है कि मैं वहां पर तर्क वितर्क किया करता था। केवल सनातन के अंदर ये छूट है कि कोई ज्ञान मार्ग अपनाना चाहे या फिर भक्ति मार्ग अपनाना चाहे या फिर नास्तिक रहना चाहे, वो रह सकता है और वो फिर भी हिंदू सनातनी कहलाएगा। लेकिन मुसलमानों में, इस्लाम में, कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति अकल का दखल डालेगा तो वो मुनाफिक हो जाएगा, और मुनाफिक का सबसे पहले STSJ करना होगा। काफिर से भी पहले जो मुनाफिक हो चुका है वो हमारा गद्दार हो चुका है, और उस गद्दार का तो STSJ होना ही चाहिए। और ये कह रहा है कि मैं तर्क वितर्क किया करता था। अच्छा भाई, तर्क वितर्क की बात है तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, तू पूछ के देख ले किसी से कि मोहम्मद की शादी आयशा के साथ में कितने वर्ष की आयु में हुई थी। बस इतना सा तर्क वितर्क करके देख ले। चल छोड़ दे इस बात को भी, बस तू इतना पूछ ले कि सूरज कीचड़ में डूबता है ऐसा कुरान में लिखा हुआ है, बस इतना सा पूछ के बता दे। या फिर बता दे कि कुरान जब अल्लाह की वाणी है तो उसकी पहली आयत में यह क्यों लिखा हुआ है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अल्लाह अपने किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है, बस इतना सा बता दे। यानी कि अल्लाह का भी कोई अल्लाह है, और वो कौन सा अल्लाह है, वही मक्केश्वर महादेव वाला तो नहीं है। बस इतनी सी बात करके दिखा दे और फिर देख ले तेरा बाइकआउट कितने तगड़े तरीके से होगा। और अगर इतनी तर्क वितर्क की बात करनी है तो एक बार मुसलमानों से पूछ ले कि नाइजीरिया के अंदर बोको हराम नाम के एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का जो सरगना था मोहम्मद यूसुफ, उसने 2009 में एक इंटरव्यू के दौरान यह क्यों कहा था कि अल्लाह की मर्जी से बारिश होती है, ना कि वाष्पीकरण से, और इस प्रकार की पढ़ाई पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को हमने मारा है। और ये केवल नाइजीरिया के अंदर या बोको हराम के द्वारा ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी इसी प्रकार की साइंटिफिक बातों को बदल करके वहां पर अल्लाह की मर्जी लिख दिया गया है। भारतवर्ष के अंदर भी हर चीज को अल्लाह की मर्जी बताया जाता है, ना कि उसका कोई साइंटिफिक रीजन होता है। अगर तर्क वितर्क के ऊपर ही बात करनी है तो मुसलमानों से इनके बारे में बात कीजिए, और उन सभी आतंकवादी संगठनों के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कीजिए कि जिन्होंने अल्लाह का नाम हर जगह पर बताया, ना कि साइंस का नाम। तो ये हनी सिंह नहीं, ये फनी सिंह हो चुका है। और हनी सिंह जिस प्रकार से हिंदुओं के एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, महादेव का बार बार नाम लेकर के जो इस्तेमाल कर रहा है, इसने नहीं बताया कि महादेव से मैंने क्या सीखा, इसने नहीं बताया कि मैं शिव महापुराण पढ़ता हूं, ये कह रहा है कि मैं ध्यान लगाता हूं। भाई तेरी शक्ल देख, इस पर तो केवल सूखे नशे, गीले नशे की जो एक हैवानियत टपकती है ना, केवल वही दिखती है। युवाओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने भी नशेड़ी लोग हैं, इस प्रकार के जितने भी हिंदुओं को टूल समझ करके महादेव का नाम लेकर के या देवी का नाम लेकर के अपने कंटेंट को, अपने वीडियोस, अपनी वेब सीरीज को जो चमकाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए। ये रंगे सियार हैं, और सत्य सनातन जब तक बैठा हुआ है, इस प्रकार के जितने भी नीले और हरे रंग में डूबे हुए सियार बैठे हुए हैं, इनके ऊपर डिटर्जेंट डाल करके ब्रश रगड़ने का काम करता रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, और इस प्रकार के जितने भी रंगे सियार हैं उनको सबको ऐसी प्रकार से एक्सपोज होते हुए देखना चाहते हो, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और इस कंटेंट को आगे बढ़ाओ। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।